हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो कल के दिन इसी चैनल के ऊपर एक पावरफुल वीडियो आया था, जरूर देख लेना। गलती से भी इसको मिस मत करना, लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि कल से वापस बाजार स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक बार फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं कि बाजार क्या पूरे 5 दिन चलेगा, यस और नो। तो आप सभी लोगों को वैसे तो पता ही है कि मई मंथ में एक ही छुट्टी थी, उसके बाद पूरे मई मंथ में कोई भी पब्लिक हॉलीडे नहीं है। मतलब बाजार पूरे 5 के 5 दिन यहाँ पे चलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे किस चीज़ से रिलेटेड, तो बाजार का माहौल क्या कहलाता है। तो दोस्तों, माहौल की अगर हम लोग बात करें, फ्राइडे के दिन तो एकदम सरप्राइजिंग वाला फैक्टर हो गया। एचडीएफसी ट्विंस की अगर हम लोग बात करें, एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड जो गिरावट देखने को मिली थी, ठीक है, एमएससीआई का ड्रामा एंड ऑल दैट, तो इसके चलते हमारे बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली 1% के आसपास। ठीक है, एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अच्छा बात कौन सा था कि 18,000 के ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग हुई है। एंड विदेश के बाजार में जो कि सबसे स्ट्रांग बाजार कौन सा है, अमेरिकन बाजार, वहाँ पे 500 साढ़े 500 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। हमेशा हम लोगों ने देखा है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 10 में से हम कह सकते हैं 7-8 बार ये चीज़ें होती है कि अमेरिकन बाजार में इतना अच्छा परफॉर्मेंस होता है, तो हमारे बाजार में भी जो शुरुआत होती है गैप अप बहुत अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। अभी ऐसा ही होगा कि नहीं कल के दिन, ये देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर होगी, क्योंकि फ्राइडे के दिन की ये चीज़ हम लोग को देखने को मिली थी, उसके बीच में सैटरडे संडे 2 दिन का गैप रहा है। एनीवेज, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, एक एक गोल्डन पॉइंट, ये जो हफ्ता है ना दोस्तों, आप चाहो तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हो कि ये बहुत ही गोल्डन एंड इम्पॉर्टेंट हफ्ता है बाजार के लिए। अभी कौन से बाजार के लिए, तो दोस्तों दोनों बाजार के लिए। अमेरिकन बाजार में भी ऐसी ऐसी खबरें सामने आने वाली है, मतलब ऐसा ऐसा डेटा सामने आने वाला है। प्लस हमारे भारत के बाजार में भी अगर मैं बात करूँ, इंडिया के निफ्टी में भी बात करूँ, सेंसेक्स में भी बात करूँ, बड़ी बड़ी खबरें आने वाली है। एंड ये ऐसी खबरें हैं दोस्तों जो कि बाजार को क्या कर सकते हैं, यस, ऊपर भी लेके जा सकते हैं, नीचे भी लेके जा सकते हैं। तो ऐसी कौन सी खबरें हैं, तो सबसे पहले दोस्तों अभी का मेन मुद्दा क्या है, इन्फ्लेशन। हर जगह पे हम लोग इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन एंड सिर्फ इन्फ्लेशन की बात करें, जीडीपी से ज़्यादा इन्फ्लेशन की बात हो रही है। एक बार इन्फ्लेशन को काबू में आप कर लेते हो ना, उसके बाद ग्रोथ की बात कर ले। ठीक है, इन्फ्लेशन की बात करें तो इस हफ्ते अमेरिका का इन्फ्लेशन दोस्तों सामने आने वाला है, सीपीआई का डेटा, राइट। एंड आपको पता ही है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों हो चुकी है, वैसे तो इंपॉर्टेंट ही थी, बट एफओएमसी की बैठक जब हुई थी उसका आउटकम आया था, तो पॉवेल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उनकी, उसमें जो सवाल जवाब लिए गए थे, ठीक है, कमेंट्री की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि आगे जाके रेट हाइक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये हम लोग डेटा के हिसाब से डिसाइड करेंगे। कौन सा डेटा, जॉबलेस क्लेम का डेटा एंड सीपीआई का डेटा, यही तो मेजर डेटा है। तो यही चीज़ के चलते हम लोग को क्या देखने को मिलने वाला है, इस हफ्ते बड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है। अगर इन्फ्लेशन अनुमान के हिसाब से कम आता है, राइट, तो डेफिनेटली अमेरिकन बाजार में एक बहुत बड़ी राहत की सांस ली जाएगी। बट अगर अनुमान से ज़्यादा आता है तो फिर डेफिनेटली अमेरिकन बाजार की अच्छी खासी क्लास भी यहाँ पे लिए जा सकती है। ये तो इफ बट वाली बातें, डेटा जैसे आता है वैसे हम लोग को यहाँ पे ट्रैक उसको करना पड़ेगा। एंड उस दिन क्या होता है उसको मैं लाइव करने की भी कोशिश थोड़ी बहुत ज़रूर करूँगा। देन दोस्तों बात करेंगे हमारे ही पड़ोसी चाइना की भी बात करें तो उनका भी इन्फ्लेशन का डेटा सामने आने वाला है, राइट। वैसे तो देखा गया तो चाइना का जो डेटा होता है, इसके चलते दुनिया वाले थोड़े से कम भरोसा रखते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि चाइना के डेटा कैसे होते हैं, राइट। बट स्टिल कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी अगर हो जाती है, क्या पता दुनिया भर के बाजार के लिए, मतलब चाइना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग हब इसको बोला जाता है। बीच में कोविड के चलते हम लोगों ने देखा ही था, वहाँ पे रियल इस्टेट का गड़बड़ हुआ था, तभी भी हम लोगों ने देखा ही था कि इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस यहाँ पे सप्लाई चेन में हुआ था। तो इसीलिए देख लेंगे चाइना की ओर से क्या खबर निकल कर आती है। देन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, किधर, हमारे खुद के ही घर में, मतलब इन्फ्लेशन का डेटा, हमारा खुद का भी सीपीआई का डेटा इसी हफ्ते आने वाला है। मतलब आप देख रहे हो कितने सारे गोल्डन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। एंड एमपीसी की भी अगर हम लोग बैठक की बात करें, अगर मतलब जो उन्होंने क्या डिसीजन लिया था कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक, 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक, एंड सडनली उन्होंने सरप्राइजिंगली स्टॉप कर दिया। अभी स्टॉप किया तो मार्केट में यूजुअली वेलकम करना चाहिए था अच्छी तेज़ी के साथ, बट कमेंट्री बहुत ही पुअर थी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं। उन्होंने क्या बोला था कि वापस हम चाहे तो रेट को बढ़ा सकते करके, मतलब वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं थे। ये सारी चीज़ जो उन्होंने बोली थी ना कि वो रेट बढ़ाएंगे करके, अगर ज़रूरत पड़ी तो सीपीआई का डेटा ही हमारा भी आने वाला है। देख लेते हैं इंडिया का डेटा क्या निकल कर आता है। अभी पिछले टाइम का जो Q4 का जो डेटा था वो तो मिस हो गया, जैसे कि शक्तिकांता दास जी, आरबीआई ने तो बोला था कि 6% के अंदर हम लोग Q4 में आ जाएंगे, किधर आए हम लोग, नहीं आए।
ठीक है, होता है कभी 19-20 हो जाता है, बट फिर भी उन्होंने बोला था कि क्रूड ऑयल 100 के नीचे रहेगा, तो 105 के नीचे रहेगा तो हम अचीव कर लेंगे। क्रूड भी तो शांति था, कोई गड़बड़ यहाँ पे नहीं हुई। चलो ठीक है, अभी देख लेते हैं अभी इस क्वार्टर में कैसा आता है करके। अगर जो डायरेक्शन आरबीआई ने दिए है उसी के राह के ऊपर अगर आ जाता है तो डेफिनेटली हमारा मार्केट अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में फिर खबर जाएगी इन्वर्टेड कॉमा में, कौन सी, कि इंडिया ने अपने इन्फ्लेशन के टारगेट जो भी उनका बेंचमार्क होता है उसको पहले अचीव किया करके। ठीक है, हमारा कितना होता है 6% के अंदर, तो ज़रूर इससे रिलेटेड बातचीत हम लोग को होती हुई देखने को मिलेगी। तो हमारा भी सीपीआई का डेटा इसी हफ्ते देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, एंड उसी के साथ साथ आईआईपी का भी डेटा आएगा। ठीक है, वो डेटा कुछ ओके टाइप का होता है, अगर एक्सट्रीमली कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर हुआ तो फिर मार्केट के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, वरना फिलहाल तो इन्फ्लेशन ही इंपॉर्टेंट है। देन दोस्तों बात करेंगे बैंक ऑफ इंग्लैंड की। यस, बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें तो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे रहने वाली है, तो वो कितना रेट हाइक करेंगे या नहीं करेंगे ये देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर रहने वाली है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे ज़रूर रहेगा, चाहो तो इस चीज़ के ऊपर भी फोकस रख सकते हो। मतलब आप देख रहे हो कि कितने सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स है इस हफ्ते में, जो कि बाजार को भयंकर वॉलेटिल, मतलब प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों कि मार्केट सडनली तेज़ी में आ जाता है, फिर हम लोग क्या करते हैं आपको बताते कि ऐसा ऐसा हुआ करके इन्फ्लेशन का डेटा ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, फिर नेक्स्ट दिन कुछ और डेटा आता है वो खराब आ गया तो मार्केट सडनली गिर जाता है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मार्केट ऐसा ही या फिर भागता है या फिर गिरता नहीं है, उसके पीछे बहुत सारा डेटा, कुछ ना कुछ खबरें होती है जिसका इंतजार हम लोग करते रहते हैं, बाजार इंतजार करता रहता है, उसके हिसाब से वो चीज़ें होती रहती है। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म की चीज़ें हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म की बात करें तो मार्केट तो आपको पता ही है लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाता है, बट फिर भी इन चीज़ों का आपको मतलब बोलते हैं ना कि थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, नो डाउट Q4 के रिजल्ट्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एंड अभी तक का ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो बड़े बड़े कंपनीज है ना उनके नंबर इतने कुछ खास नहीं है, ओके टाइप के नंबर है, खराब नहीं मैं बोल रहा हूँ, ओके है। बट जो छोटे छोटे कंपनीज है ना दोस्तों, राइट, कल के दिन आप लोगों ने देखा होगा कितने सारे कंपनीज के नंबर मैंने कवर किए हैं, गजब के नंबर देखने को मिल रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि छोटा 19-20, एकदम बड़ी बड़ी छलांगे लगाई है उन्होंने। सो जो छोटी कंपनीज है उन्होंने मार्केट को बहुत ही अच्छा खासा मतलब चौंका के रखा हुआ है, एंड बड़ी कंपनीज की अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा हल्का नरम परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अगेन FIS-DIS एक्टिविटी, सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर ये था कि फ्राइडे के दिन ऑलरेडी 3 दिन FIS लगातार बाय कर रहे थे। फ्राइडे के दिन लगा था कि पक्का 180 पॉइंट गिरा है, FIS ने तो कुछ ना कुछ माल ठोका ही होगा, राइट। ज़रूर बेचा था उन्होंने, बट स्टिल उनकी बाइंग ज़्यादा थी सेलिंग से, तो अल्टीमेटली वो एज अ नेट बायर करके ही हम लोग को कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिले। मतलब मई मंथ की मैं अगर बात करूँ तो 1 2 3 4 जितने 4 ट्रेडिंग डेज हुए हैं, सेशंस हुए हैं, चारों के चारों दिन उन्होंने नेट बाइंग यहाँ पे की है। तो ज़रूर हम कह सकते हैं कि FIS की वापसी होना, इसको थोड़ा बहुत हम लोग कह सकते हैं, थोड़ा बहुत नो डाउट खबरों के हिसाब से चीज़ें चलती रहती है। अगर बहुत ही वर्स्ट खबर अगर आ गई तो वो भी अपने फैसले को यहाँ पे पलट सकते हैं, बट फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से बात करें तो FIS अच्छी तरीके से बाइंग करते हुए देखने को मिल रहा है, एंड FIS की बाइंग हमारे मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा खासा रोल यहाँ पे प्ले करती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो क्रूड ऑयल की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, थोड़ा बहुत जंप हम लोग को ज़रूर देखने को मिला, बट ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें 70 के रेंज में आते हुए देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की बात करें, लोगों की नौकरियां जा रही तो रिसेशन का खतरा है, रिसेशन का खतरा आएगा तो क्रूड ऑयल भागता है, राइट, क्रूड ऑयल गिरता है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि डिमांड कम हो जाती है करके। इसी चीज़ के चलते ओपेक ने क्या किया था, सऊदी की अगर मैं बात करूँ, यस, उन्होंने अपना प्रोडक्शन कट किया था फ्रॉम मई ऑनवर्ड्स 10 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से। सो ये चीज़ें चलती हुई देखने को मिले, और जितना क्रूड नीचे यहाँ पे जाएगा उतना ही हम लोगों के लिए अच्छी बात है, ये भी कल के दिन हम लोगों ने कवर किया था। देन बात करेंगे डॉलर तो ज़बरदस्त मजबूत यहाँ पे रहता ही है दोस्तों। 80 का तो लेवल तो अभी तक ब्रेक ही नहीं हुआ है, उसी के ऊपर चल रहा है, एंड 83 को भी छुआ नहीं है, उसी के करीब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। बहुत सारे जो एक्सपर्ट होते हैं जो कि सिर्फ डॉलर को ट्रैक करते हैं, उनका ये मानना है कि इस साल 83 को ज़रूर यहाँ पे मतलब इंडियन रुपी टच करेगा, जो कि ख़राब बात है। हमारा इंडियन रुपी हमेशा डिप्रिशिएट होता है अगेंस्ट द US डॉलर। अगर मैं यहाँ पे 1 साल की भी बात करूँ तो आप देख सकते हो कि कितनी वीकनेस हम लोग को देखने को मिल रही है। लगभग 6.25% के आसपास हमारा रुपी यहाँ पे वीक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये एक पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए, जितना डॉलर स्ट्रांग होता है, रुपी वीक होता है, उतना ही IT फार्मा कंपनी के लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि वो चीज़ों को क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते, सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते, तो उनकी जो बिलिंग बनती है वो डॉलर फॉर्म में बनती है इनकम के हिसाब से। तो इनकम अगर डॉलर अगर कल ये 80 का अगर 88 हो गया, 100 हो गया, तो IT फार्मा कंपनीज़ के लिए ये अच्छी बात ज़रूर होगी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो गोल्ड की। गोल्ड भी ज़बरदस्त तरीके से भागते हुए देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 83 के करीब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आ जाते हैं आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, ऑप्शन चेन।
18,000 का लेवल बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट रहेगा। बट सबसे बड़ी या चौंकाने वाली बात ये कि 17,900 पे उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, राइट। सो ये भी एक चीज़ है। एंड खास करके जिस प्रकार से अमेरिकन बाजार से हम लोग को खबर देखने को मिली है, अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, एंड 18,000 का लेवल और ये लेवल सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो मंडे के दिन हम कह सकते हैं कि बुल को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल सकता है, स्ट्रेंथ मिल सकती है अच्छी शुरुआत करने के लिए। सो ये देखने वाली बात ज़रूर होगी। एंड रेसिस्टेंस की बात करें तो वो भी बिल्कुल नज़दीक है, 1800, 18,200, राइट, उसी के आसपास रेसिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। सो बहुत ही तगड़ा मूवमेंट हम लोग को मंडे के दिन भी देखने को यहाँ पे मिलेगा। सो जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी, अपडेट्स थे, सारे फटाफट कवर कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।